नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। क्या आपके घर में हमेशा रहता है अंधेरा? क्या आपके घर में हमेशा जलती है ट्यूबलाइट? तो ध्यान से देखिए काल चक्र। तो चलिए अपनी आज की चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के महत्व की। हमारे शास्त्र, ब्रह्मांड और वास्तु में सूर्यदेव का क्या महत्व है, सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की, क्या महत्व है? नवग्रहों में सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात सर्वविदित है। नवग्रहों में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष ग्रंथों के साथ ही वेदों में भी बताया गया है कि ब्रह्मांड का आधार सूर्य है, अर्थात इस समस्त चराचर जगत का आधार अगर कोई ग्रह है तो वो है सूर्य। सूर्य ऊर्जा, रचनात्मकता दोनों का कारक ग्रह है। सूर्य की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन है। पंच तत्वों में से एक सूर्य का वास्तुशास्त्र में भी बहुत महत्व है। सूर्यदेव को अग्नि का स्वरूप भी माना गया है। ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। इसलिए वास्तुशास्त्र में सूर्य को बहुत महत्व और बहुत खास माना जाता है। सूर्य धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, तेजस्विता, आत्मविश्वास, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, राज्य प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा अगर दोष मुक्त रहे तो उस भवन का स्वामी और उसमें रहने वाले लोग सदैव सुखी रहते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और सत्व गुणों से युक्त रहते हैं, तेजस्वी भी होते हैं। घर में सूर्य का प्रकाश आने से न सिर्फ सेहत बल्कि वास्तु दोष और ग्रह दोष को भी दूर करने में मदद मिलती है। सूर्य की रोशनी घर में आने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जिस घर में सूर्य की रोशनी कम पड़ती है या नहीं आती है, ऐसे घरों में सीलन जल्दी आती है और नमी रहती है। सीलन, नमी वास्तु दोष का एक बड़ा कारण है। ऐसे घर में कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी वास्तु दोष का कारण बनते हैं। सूर्य की रोशनी सेहत के लिए, जीवन के लिए, सृष्टि के लिए फायदेमंद है ही, और सूर्य के बिना इस सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं मान सकते हैं। अगर सूर्य न हो तो शायद सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं होगा। इसलिए ये सूर्य जो है इस संपूर्ण चराचर जगत का, इस ब्रह्मांड का एकमेव आधार ग्रह है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्य की कितनी महत्ता है हमारे इस देश में, बल्कि पूरे जगत में, ये पंडित जी ने आपको बताया। और भी बहुत सारी बातें, और जो हमारा आज का विषय है कि अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है या कम आती है, दिन में भी आपको ट्यूबलाइट लानी पड़ती है, तो भाई ये बड़ी चिंताजनक बात है। और वास्तु पर इसका क्या कुछ असर होता है, आपके जीवन पर इसका क्या कुछ असर होता है, ये पंडित जी आपको लगातार बताएंगे। तो सूर्य का क्या महत्व है, सूर्य की रोशनी का कितना महत्व है, सूर्य की रोशनी जो हमारे घर में आती है उसका कितना महत्व है, लेकिन जिन घरों में ये सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहाँ क्या कुछ होता है, वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, ये जानेंगे पंडित जी से। थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से कॉलर जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपनी और अपनी माता जी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा जन्म 8 अगस्त 2003 को 12:55 पर हुआ है। पंडित जी, मैं
फिलहाल मैं बीटेक कॉलेज में जा रहा हूँ। पंडित जी, अपनी बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं आईएएस की परीक्षा देना चाहता हूँ। तो पंडित जी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आईएएस अफसर बन सकता हूँ, और अगर नहीं तो कौन सी फील्ड मतलब मेरे लिए अच्छी होगी आगे मेरे भविष्य के लिए? अब देखिए, सही बात तो ये है कि आपने जो प्रश्न किया है धनंजय जी, उसमें आपके शिक्षा भाव का स्वामी मंगल है और आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति लग्नेश और दशमेश दोनों का 6वां 8वां संबंध है। भले आप बीटेक कर रहे हैं, लेकिन अभी आप पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट हैं। आप यूपीएससी करना चाहते हैं, मेरी शुभकामना है कि आप यूपीएससी करें, लेकिन बेटा सफलता आपको नहीं मिलेगी। यूपीएससी में समय बर्बाद करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप आईईएस के लिए तैयारी करें। आपको तकनीकी परीक्षा में, तकनीकी प्रतियोगिता में सफलता मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आपको इसलिए नहीं मिलेगी कि सूर्य नीच का है, शुक्र अस्त है और मंगल नीचाभिलाषी है। तो कुल मिलाकर के समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आईएएस की तैयारी के लिए आप अपने मन को बनाइए और उसी तैयारी में लगिए, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है, लाइफस्टाइल और हेल्थ पर क्या कुछ असर पड़ता है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले गांधीनगर से एक कॉलर है। कल्पना जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं मेरे बेटी के शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या नाम है बेटी का? श्रुतिका डीजे। क्या उसकी नाम जन्म है? तारीख श्रुतिका डीजे। अच्छा, ठीक श्रुतिका। है। कल्पना जी, कितने साल की है आपकी बेटी? अभी तो उसको 27 में है। उसकी जन्म तारीख है 6/7/96। फिर से बताइए। 6/7/96 96। अच्छा, 96। 6/7/96। उसके विवाह के बारे में जानना चाहती हैं? जी हाँ। तो कल्पना जी, मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र पंचम नवम की स्थिति में है। प्रयास करिए, अतिशीघ्र विवाह तय हो जाएगा। आज से 7 महीने के अंदर विवाह तय भी हो जाएगा, विवाह हो भी जाएगा। जरा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। रिश्ता नज़दीक होने के बहुत निकटस्थ है, लेकिन बिटिया से कहिए कि वो एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः या ओम सुंग शुक्राय नमः। इन दोनों मंत्रों में से कोई मंत्र 10 माला रोज 72 दिन तक कर डाले, जिससे अच्छा घर बर की प्राप्ति हो और अच्छा विवाह हो और अच्छा ढंग से जीवन व्यतीत हो। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं 2 सवाल है मेरा एक सवाल ये है कि सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1919 मतलब 5/1996 और सुबह 10:30 बजे का जन्म है मेरा। मैं शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। और दूसरी सवाल ये है कि मैं नगर पालिका में अभी मतलब ठेकेदारी में काम करता हूँ, तो मैं सरकारी में हूँगा कि नहीं? चलिए विनोद जी, मैं आपको बताता हूँ। मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति पंचम नवम है। विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। विवाह बहुत जल्दी शीघ्र भविष्य में आपका हो जाएगा और ठीक ठाक विवाह होगा, अच्छा विवाह होगा। जहाँ तक परमानेंट नौकरी का प्रश्न है, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विनोद जी आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है। फरवरी 2025 के पहले सरकारी नौकरी होने का योग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर लगे रहेंगे तो फरवरी 2025 तक आपके नौकरी का योग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन घरों में सूर्य की रोशनी आती है, उनकी लाइफ और हेल्थ पर के लिए वो कैसी रहती है। साथ ही वो घर जहां सूर्य की रोशनी नहीं आती है, वो लोग अपने जीवन में किन मुश्किलों का सामना करते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, वो घर जहां सूर्य की रोशनी भरपूर आती है, वो घर जहां सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं आती है, दिन में भी ट्यूबलाइट जलाकर काम चलाना पड़ता है। बिना सूर्य के संसार की कल्पना ही व्यर्थ है। श्रद्धा, सूर्य को माइनस करके संसार की कल्पना ही नहीं की जाती है।
इसीलिए कार्यक्रम में मैं प्रायः बता चुका हूँ कि यदि सूर्य आपकी राशि में नीचांशक में तुला राशि में 10 डिग्री पर हो, पूरी 10 डिग्री पर हो, ना ऊपर ना नीचे, तो ऐसा व्यक्ति अगर कुबेर का भी बेटा हो और लक्ष्मी के गोद में भी बैठा हो तब भी वो भीख मांग के ही खाएगा। सूर्य की इतनी बड़ी क्वालिटी है, माने सारे राजयोग रखे रह जाएंगे। एक इकलौता सूर्य का नीचांशक में होना सारे राजयोग को समाप्त कर देगा। तो सूर्य की अनुपस्थिति या सूर्य की कमी इतना ज़्यादा असर अपना डालती है। तो देखिए, हर दिन जिस घर में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है, उस घर में अगर कोई बड़ा या गंभीर वास्तु दोष ना हो तो वहाँ रहने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सूरज की रोशनी तन और मन दोनों को हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करती है। जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है वहाँ रहने वाले बार बार बीमार पड़ते हैं। जिन घरों में रसोई और बाथरूम में भी सूरज की रोशनी आती है वहाँ रहने वालों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। रसोई और बाथरूम में सूर्य की रोशनी आने से घर में पैसों की किल्लत नहीं रहती है, ये आजमाया हुआ है। सूर्य की रोशनी से ना सिर्फ वास्तु दोष बल्कि ग्रह दोष भी दूर होते हैं। सूर्य की रोशनी घर में आने से आत्मविश्वास बढ़ता है, वहाँ रहने वाले लोग ऊर्जावान महसूस करते हैं। घर में कृत्रिम रोशनी यानी बल्ब और ट्यूबलाइट पूरे दिन जले रहने से शरीर पर नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है। अपने बेडरूम में हमेशा धीमी रोशनी रखें, इससे नींद अच्छी आएगी और बुरे विचार कम आएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो इतना महत्व है सूर्य की रोशनी का हमारे जीवन में और पंडित जी लगातार बता रहे हैं कि सूर्य की रोशनी और सूर्य हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अंबाला से कॉलर जुड़ चुकी हैं। रंजना जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते। बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हेलो नमस्कार पंडित जी, नमस्ते जी। मेरा नाम रंजना मिश्रा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1991 है। मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1885 का है। धन्यवाद देवी, हम जानना चाहते हैं कि हमारा लाइफ कैसा रहेगा। वो अभी आर्मी में है, वो रिटायर होके क्या करेंगे तो सही रहेगा। जो मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो बृहस्पति के साथ छठा आठवां बना रहा है संबंध। आपका भविष्य काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ है। पति पत्नी दोनों लोगों को काफ़ी जिम्मेदारियां और काफ़ी मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। अभी से लेकर के सन 2025 तक का समय ठीक नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि संयुक्त रूप से अपने घर में भगवान शिव की पूजा आराधना करें और हर महाशिवरात्रि पर व्रत करके शिव जी का रुद्राभिषेक करें। इससे आपके परिवार में खुशी आएगी, लेकिन अभी का समय जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप कॉल करते हैं, हमेशा हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन कितनी अच्छी बात हो कि अगर आप पहले नोट कर लें आपकी क्या समस्या है या डेट ऑफ बर्थ, तो किसी तरह की परेशानी आपको नहीं आएगी, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आप अपनी परेशानी भी पंडित जी को बता देंगे, समाधान भी आपको मिल जाएगा और बहुत स्मूथ तरीके से आपकी कॉल भी चलेगी। इससे ना आपको परेशानी होगी ना हमें, और टीवी की वॉल्यूम आपको म्यूट रखनी ही है। मुझे लगता है सबको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात मिथुन राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले सुरभि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुरभि जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम सुरभि है, मैं बिहार से बोल रही हूँ, बक्सर से। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 1998, रात को 12:05 दिन मंगलवार जी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा करियर कैसा रहेगा और मेरा क्या सरकारी नौकरी का योग है। एक मेरी बहन का भी है, उसका डेट ऑफ बर्थडे है 23 मार्च 2000।
दिन में दोपहर का 1:15 दिन गुरुवार। चलिए सुरभि जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने बारे में सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है। अब आप 24 साल की हो गई हैं, 25वें साल में आपका प्रवेश हो रहा है। मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सदाष्टक योग की है। मुझे तो नहीं लगता कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए, मेरे कहने से रुकना नहीं चाहिए। और एक उपाय भी बता देता हूँ, 17 जनवरी 2023 के बाद थोड़ा सा आंशिक योग नौकरी के लिए आपका बनेगा। 17 जनवरी 2023 के बाद हर शनिवार 7 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे वो नई सरसों के तेल के दिए जलाइएगा और हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपये का सिक्का रखिएगा और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज कीजिएगा। ये उपाय 7 शनिवार करके देखिए, भगवान ने चाहा तो नौकरी की बहुत जो क्षीण उम्मीद है वो हो सकता है कि पूरी हो जाए। जय मां विंध्यवासिनी। पहले अमनदीप कौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लुधियाना से। अमनदीप जी, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मैंने ना अपने हस्बैंड के काम के बारे में पूछना है। इनका जन्म डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1984। गुरमीत सिंह नाम है इनका। हम लुधियाना से बोल रहे हैं। हमने अभी ना 3-4 मंथ ही हुए, हमने अभी अपने कपड़े की शॉप खोली है, पर वो अच्छे से नहीं चल पा रही अभी तक। तो अमनदीप, ऐसा है, तुम्हारे पति भाव का स्वामी शुक्र है, उसे आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा दोनों चतुर्थ दशम की स्थिति में है। कपड़े की दुकान इन्होंने जहाँ पर खोली है वहाँ फुटफॉल बहुत कम है। इन्हें कपड़े की दुकान का जगह बदल देना चाहिए, और अगर जगह नहीं बदल सकते हैं तो दुकान को कुछ इस तरह से अपने खोलें कि दुकान में पूरब उत्तर के कोने में एक गणेश लक्ष्मी का चित्र लगा करके रखें और सुबह दुकान खोलने के बाद वहाँ एक घी का दिया लगा दिया करें, और दुकान में बैठे बैठाए हो सके तो श्री सूक्त का पाठ कर दिया करें। दुकान चलेगी, लेकिन अभी दुकान चलने में थोड़ा सा समय लगेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और हाँ, आपके ही माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग मुझसे कभी मिलते हैं संयोग से, चाहे स्टेशन पर मिलते हैं, चाहे ट्रेन में मिलते हैं, चाहे एयरपोर्ट में मिलते हैं, आपकी पहली शिकायत होती है, पंडित जी आपका तो नंबर नहीं मिलता, आपका तो फ़ोन नहीं मिलता। पहली शिकायत आपकी होती है, और 99% लोगों की शिकायत होती है। तो हमने कहा भैया आपका खूब फ़ोन लगे, इसलिए कार्यक्रम में इतना ज़्यादा हम आप दर्शकों को सम्मिलित कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। इसके पहले इतने दर्शक हम कभी सम्मिलित नहीं करते थे, लेकिन आपकी शिकायतों को सुनते हुए। और विडंबना ये है कि जब आपका फ़ोन लग जाता है तब आप ऐसे बात करते हैं जैसे बाथरूम में बैठ के बात कर रहे हैं, मतलब आपकी आवाज़ ही यहाँ तक नहीं पहुँचती है। थोड़ा तेज़ बोल दिया करिए। दूसरी बात, अपने बारे में तो पूरा पता नहीं कर पाएंगे, भाई के बारे में, भाभी के बारे में, चाचा के बारे में, चाची के बारे में थोड़ी लालच कम करिए। एक लोगों के बारे में प्रश्न करिए, 100% गारंटी के साथ जवाब लीजिए। उसकी मेरी जिम्मेदारी होगी जवाब की, जो मैं दूंगा वही होगा। लेकिन अगर आप 4 प्रश्न पूछेंगे, 3 प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न कुंडली में एक प्रश्न का जवाब देने का विधान है, तो बात गलत होगी, तो जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। इस बात को ध्यान से समझिए। इसलिए सिर्फ अपने बारे में प्रश्न अगर आप पूछें, या जिसके बारे में पूछ रहे हैं सिर्फ एक प्रश्न पूछें तो उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से। बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। मेरा नाम खुशियम है। क्या नाम है? खुशियम। खुशियाँ। खुशियाँ। जी। बताओ डेट क्या ऑफ जानना बर्थ चाहते? 16 दिसंबर 2003 है। जी। मुझे अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानना है। किसके बारे में? शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से द्वितीय सप्तम का स्वामी चंद्रमा शनि है। चंद्रमा और शनि का बृहस्पति के साथ मेलापक है। आपका बीता हुआ समय भी हमारे समझ से ठीक रहा है, और आने वाला समय भी आपका ठीक रहेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो होती हैं, लेकिन
मुझे जो दिखाई दे रहा है इस समय में वर्तमान में, वो यही दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला समय आपका ठीक है। बस आपको करना ये चाहिए कि सोमवार को शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और हो सके तो 2-5 मिनट वहाँ ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और भी अच्छा करना चाहती हैं तो शिवालय की सफाई में ध्यान दें, शिवालय की साफ सफाई में श्रमदान करें तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धनंजय जी कानपुर से। स्वागत है आपका, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ धनंजय। हाँ सर, पंडित जी प्रणाम। चरण सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना है। उसका जन्म तिथि है 19 अगस्त सन 2004 और सर वो इस समय भी काम कर रहा है। पंडित जी, क्या उसकी सरकारी नौकरी का योग वगैरह है? ऐसा लाइफ जाएगा आपका जी? चलिए देखिए, अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत छोटी उम्र है और अभी हम कुछ नकारात्मक बोलना नहीं चाहते हैं। जो हम देख पा रहे हैं उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि जैसा आगे भविष्य में ये परिश्रम मेहनत करेंगी वैसा लाभ मिलेगा और हो सके तो इन्हें एक 7मुखी रुद्राक्ष आप गले में पहना दीजिए, जिससे इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और करियर के प्रति इनके अंदर जागरूकता पैदा हो। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर में भी सूर्य की रोशनी नहीं आती है और आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट झेलने पड़ रहे हैं तो आपको तांबे से जुड़े कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। आपके घर में सूरज की रोशनी नहीं आती है तो आप तांबे के सूर्य से कौन से उपाय कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्थिक संकट अगर है, बचत नहीं हो पा रही है, तो घर की उत्तर दिशा की दीवार पर जमीन से लगभग 6 फीट ऊपर तांबे का सूर्य लटका दीजिए। बच्चों की एकाग्रता कमज़ोर है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उनके स्टडी रूम में तांबे का सूर्य पूरब दिशा में ऐसे डायरेक्शन में लगाएं कि बच्चों की निगाहें वहां तक जाएं। घर में बीमारियां ज़्यादा हैं, ड्राइंग रूम में या घर के पूर्वी हिस्से में तांबे का सूर्य लटकाएं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तांबे का सूर्य लटकाने से घर में अन्न की कमी कभी नहीं होती है, हर समय अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। घर में कलेश रहता है और अशांति है तो घर के मुखिया को अपने बेडरूम में पूरब की दीवार पर सूर्य की प्रतिमा लगानी चाहिए या तांबे का सूर्य रखना चाहिए। कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी ठीक नहीं चल रही है तो अपने डेस्क पर तांबे का सूर्य रख सकते हैं। परिवार की सुख शांति के लिए अपने घर के मंदिर में सूर्य की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं या तांबे का सूर्य रखें। इससे मान सम्मान की प्राप्ति के लिए अपने बेडरूम में तांबे के सूर्य प्रतिमा को रखना आवश्यक माना जाता है। कहने का आशय हमारे ये है, तांबे का सूर्य जरूर रखिएगा, लेकिन तांबा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उसका रंग जो है धुंधला हो जाता है, तो समय समय पर इसको उतार करके और खूब साफ करके उसमें खूब चमक आ जाए तब दीवार पर लगानी चाहिए। उसकी तरफ देखने से भी नेगेटिविटी दूर होती है। और सूर्य जो यंत्र बनवाएं आप, वो बीच में उठा हुआ हो, जैसे कछुए की पीठ उठी हुई होती है वैसे वो यंत्र बीच में उठा हुआ हो, कटोरी के आकार का बीच में उठा हुआ हो, एकदम फ्लैट यंत्र तांबे पर नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज आपने बताया कि सूर्य का कितना महत्व है और क्या उपाय हमें करने चाहिए। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा।